नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 अक्टूबर को मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं अभी के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी यानी कि 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का है, यानी कक्षा 10 मासिक परीक्षा हिंदी का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमें समय 1 घंटा 30 मिनट का मिला है और कुल यहाँ पर मार्क्स जो है 50 है। विषय कोड 101 है और खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 1 से 30 तक दे रखा है, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जिसमें से हमें 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें समास पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्रमधारय होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है नायक शब्द का संधि विच्छेद करिए। यहाँ पर हमें संधि विच्छेद पूछा जा रहा है नायक का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नय जोड़ अक, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण है, यानी कि मारा था। ठीक है, तो ये हो गया भूतकाल का, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो देखिए हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। देखिए कमर कसना का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी होगा। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है, तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में सर्वनाम है। ठीक है, हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, हमें क्या करना है सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं। ठीक है, यानी कि 6 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखिए हमें अशुद्ध शब्द लिखना है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रसाद हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 का। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, इसमें कहा जा रहा है प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है। हमें उपसर्ग चुनना है किसका, प्रतिहार का। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रति, यानी कि प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर में कहा जा रहा है आम्र किस शब्द रूप का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तद्भव, यानी कि प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी और विद्यालय का अलगाव हो रहा है। ठीक है, यानी कि अलग हो रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म। इसका रूप चलता है कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो यहाँ पर से है, तो यहाँ पर हो जाएगा करण, यानी कि करण कारक होगा। तो आपका प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय है। ठीक है, धार्मिक ईक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईक दे रखा है, तो प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो सरकार का हमें लिंग चुनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी कि प्रश्न संख्या 12 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि इधर का विलोम शब्द है। देखिए विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो हमें इधर का उल्टा उधर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। हमें शुद्ध वाक्य चुनना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें 15 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। कहा जा रहा है कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी कि प्रश्न संख्या 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है वो सभी क्वेश्चन हिंदी ग्रामर का था। अब 16 से लेकर के 30 तक का जो क्वेश्चन होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन हिंदी बुक के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी बुक से अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर में कहा जा रहा है कि रोम नदी कहाँ है। तो आपको पता है कि रोम नदी कहाँ है, फ्रांस में है। तो प्रश्न संख्या 16 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 17 नंबर में देखिए कहा जा रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है। तो देखिए माँ का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, माँ का। तो प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19 का। प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है भगू कौन था, मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। देखिए, भगू एक घर का नौकर था, यानी कि प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 20 में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? तो यहाँ पर एक किला बनवाया था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुंज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच सरकार के। किस सरकार के? फ्रेंच सरकार के, यानी कि प्रश्न संख्या 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 22 है। तो 22 में कहा जा रहा है कि मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? ठीक है, देखिए छोटे भाई का नाम था बंटी, यानी कि प्रश्न संख्या 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाक्षर जो काव्य संकलन किसका है? तो अनामिका का है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 24 में बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था? देखिए घर के दरवाजे पर मिलता था। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर मिलता था, यानी कि प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 25 है कवियत्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कवियत्री अनामिका का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है। तो 26 में कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है? तो यहाँ पर हो जाएगा दुष्चक्र में अष्टता से। ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 27 में। तो 27 में कहा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाल मनोविज्ञान, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इंकार करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग, यानी कि प्रश्न संख्या 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 29 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है नगर शीर्षक पाठ की नायिका है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बल्ली अम्माल। ठीक है, बल्ली अम्माल, यानी कि प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न 30 है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो लेखक सुजाता का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तो प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने किया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।